पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन की यूनिवर्सिटी के साथ ड्रैगन आइलैंड के लिए रवाना हो गया, जबकि नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड पे दो फिगर आपस में लड़ रहे थे, जो और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ ड्रैगन किंग और जिया थे। और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपने एल्डर की मदद से उस जगह पे एक फोरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसने लोग के अंदर से ब्लड निकालते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग की बॉडी में डाल रहा था, जिससे समय के साथ नॉर्थ ड्रैगन किंग और भी पावरफुल बनता गया। जबकि वहीं जिया की कंडीशन भी अब पहले जैसे नहीं रही। जबकि फिर हम नॉर्थ ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिसके सर के बाजू में दो और सिर मौजूद थे, जिनमें से एक साउथ ड्रैगन किंग का सर था, जबकि दूसरा वेस्ट ड्रैगन किंग का सर था। और तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने ब्लड से बनी हुई एक स्वॉर्ड को बाहर निकाला, और इसके बाद नॉर्थ ड्रैगन किंग और जिया के बीच फाइट स्टार्ट हो गई, जहां ये दोनों लगातार एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। जबकि जिया ने नॉर्थ ड्रैगन किंग से फाइट करते हुए उससे सवाल किया, आखिर तुमने अपने दोनों साथी को क्यों कंज्यूम कर लिया, क्योंकि वो दोनों भी तो तुम्हारे साथी थे। जबकि जिया की इस सवाल को सुनकर दूसरी तरफ नॉर्थ ड्रैगन किंग के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जिया की बातों का रिप्लाई करते हुए कहा, वो दोनों पूरी तरह से कचरे हो चुके थे, और तो और वो दोनों सीरियस तरीके से इंजर्ड भी थे। इसलिए अगर वो दोनों अपने आप को ठीक भी कर लेते, इसके बावजूद उनके इंस्टेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा कि मैं उन दोनों को कंज्यूम करके तुम्हें खत्म कर दूं, जिससे मैं बाकी के ड्रैगन किंग का बदला भी ले पाऊंगा। इसे कहते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपने स्वॉर्ड से जिया पे एक पावरफुल अटैक किया, जिस अटैक से टकराते ही जिया को कई कदम पीछे हटने पड़े। जबकि वहीं जिया को भी बात समझ में आ चुकी थी कि नॉर्थ ड्रैगन किंग की पावर उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और तो और वो अब तक नॉर्थ ड्रैगन किंग के सामने इसलिए टिक पाया है क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड है, जिसके चलते नॉर्थ ड्रैगन किंग उसके बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा। नहीं तो नॉर्थ ड्रैगन किंग जिया को कब का खत्म कर चुका होता। ये सब कुछ सोचते हुए जिया लगातार नॉर्थ ड्रैगन किंग के अटैक को ब्लॉक कर रही थी। जबकि तभी जिया नॉर्थ ड्रैगन किंग की ओर देखते हुए उससे कहने लगी, अगर तुम इसी स्पीड से बाकी के ब्लड को कंज्यूम करते रहे तो तुम कुछ समय के अंदर पूरी तरह से बीस्ट बन जाओगे, यहाँ तक कि तुम एक ऐसे जानवर बन जाओगे जिसके पास कोई भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए हम सभी के लिए बेहतर यही हुआ कि तुम इस टेक्निक को यहीं पर रोक दो। जबकि जिया की बातों को सुनने के बाद नॉर्थ ड्रैगन किंग भी कुछ समय के लिए जिया की ओर देखने लगा। तभी उसने हंसते हुए जिया से कहा, अगर मैं कोई बीस्ट भी बन जाऊँ तब भी इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में जाकर मैं ही तो इस ड्रैगन आइलैंड का इकलौता किंग बनूंगा, जो इन चारों आइलैंड को एक करके राज करेगा। जबकि ये कहने के साथ ही नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जिया की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से जाकर अपने लोग को बचाओ, वरना तुम अपने प्यारे लोग को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। ये कहते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग जिया के मेंबर्स की बॉडी से उसके ब्लड को निकालने लगा। जबकि ये देखते ही जिया ने जल्दी से रिएक्ट किया और अगले पल वो अपने मेंबर्स के पास पहुंच गए। जबकि अगले पल जिया ने अपने स्लेश अटैक का इस्तेमाल करते हुए अपने लोग को फॉर्मेशन के जंगल से बाहर ले आई। लेकिन जैसे ही जिया ने अपने लोग की जान बचाई, उस समय नॉर्थ ड्रैगन किंग के चेहरे पे मुस्कान आ गई, और अगले पल नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जिया के कंधे पे एक पावरफुल अटैक कर दिया। साथ ही उसने जिया की ओर देखते हुए कहा, तुम सचमुच कितनी अच्छी ड्रैगन एम्परर हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ जिया की बात किया तो वो इस अटैक की वजह से काफी घायल हो गई, क्योंकि उसका ज्यादातर ध्यान उसके लोग की जान को बचाने में था। और इसी मौके का फायदा उठाकर नॉर्थ ड्रैगन किंग ने पीछे से उस पर अटैक किया। साथ ही इस अटैक के इम्पैक्ट से जिया की मुंह से ब्लड भी निकलने लगा। जबकि वहीं नॉर्थ ड्रैगन किंग की बात किया तो वो जिया को घायल देखकर काफी खुश हो चुका था, क्योंकि वो साफ महसूस कर सकता था कि जिया की पावर लगातार वीक हो रही है, जिसके चलते चाहकर भी अब जिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सब कुछ सोचते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग पागलों की तरह हंसने लगा। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने जिया से कहा, अब ये बस आखिरी अटैक, उसके बाद ये पूरा ड्रैगन आइलैंड मेरा होगा। ये कहते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग की बॉडी काफी तेज से जिया की ओर बढ़ने लगी, ताकि इस फाइनल अटैक से जिया की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले नॉर्थ ड्रैगन किंग का अटैक जिया तक पहुंच पाता और उससे पहले जिया की कहानी खत्म होती, उससे पहले उस जगह पे एक हेवनली फ्लेम आ गई, जिसने नॉर्थ ड्रैगन किंग को अपने अटैक को पीछे लेने पे मजबूर कर दिया। जबकि वहीं नॉर्थ ड्रैगन किंग अपने सामने का नजारा देखकर काफी गुस्सा हो गया। तभी उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सावन, मुझे मालूम है ये तुम हो, इसलिए अपने आप को छुपाना बंद करो और सामने आओ। जबकि नॉर्थ ड्रैगन किंग के कहते सावन की हेवनली फ्लेम चारों तरफ फैलने लगी, और देखते देखते उस हेवनली फ्लेम ने जिया को चारों तरफ से कवर कर लिया। और तभी जिया के आसपास का स्पेस काफी तेज से कांपने लगी, और देखते देखते उस जगह पे दो फिगर प्रकट हो गए, जो आने वाले और कोई नहीं बल्कि सावन और क्यून मुर्सा थे। तभी सावन ने अपने सामने मौजूद नॉर्थ ड्रैगन किंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि ये तुम तीनों ड्रैगन किंग का ही काम होगा। जबकि फिर सीन से प्रक्रम जिया के आइलैंड के लोग को देखते हैं, जो सावन को अचानक आता देख काफी खुश हो चुके थे, पर साथ ही वो लोग ये भी जानते थे कि सावन की टॉसिंग की पावर इनफ नहीं है ड्रैगन किंग से सामना करने के लिए, इसलिए उन्हें सावन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जब बाकी लोग इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, तब दूसरी तरफ हम नॉर्थ ड्रैगन किंग को देखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन सावन को देखकर काफी खराब हो चुका था। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपनी दांतें भींचते हुए कहा, वो हुआंग टैंग किसी भी काम का नहीं निकला। मैंने उसे साफ शब्द में कहा था कि वो तुम्हें उलझा के रखे, ताकि तुम इस जगह पे इतनी आसानी से न पहुंच सको, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो बेवकूफ तुम्हें कुछ सेकंड के लिए रोक पाया। ये कहते हुए अचानक उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तभी अचानक उसने एक इविल स्माइल देते हुए कहा, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब वैसे भी इस जगह की सिचुएशन पूरी तरह से मेरे हाथों में है, इसलिए अब मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट
तुम तो बिल्कुल सही समय पे आए, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मुझे किसी को कंज्यूम करना था और तुमने इस जगह पे आकर मेरी ये प्रॉब्लम भी हल कर दी। जबकि ये सुनते ही सावन भी नॉर्थ विंड किंग की ओर देखने लगा, जहाँ उसने महसूस किया कि उस जगह पे 2 सर और मौजूद हैं। जो देखते ही सावन को एक ही बार में समझ में आ चुका था कि नॉर्थ विंड किंग ने इस जगह पे क्या किया है, इसलिए अचानक सावन का एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से सीरियस हो गया। लेकिन इससे पहले सावन लड़ने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले किसी की खांसने की आवाज आई, इसलिए सावन जल्दी से जिया की ओर पलट कर देखने लगा, जहाँ सावन को मालूम हुआ कि समय के साथ जिया की कंडीशन और भी बिगड़ रही है। जबकि वही नॉर्थ विंड किंग जिया की कंडीशन को बिगड़ता देख काफी खुश हो चुका था। तभी नॉर्थ विंड किंग ने जिया को ताना मारते हुए कहा, भले तुम कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन इस फॉर्मेशन की पावर से तुम इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छूट सकती। जबकि ये कहते हुए नॉर्थ विंड किंग काफी खुश नजर आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट कर जिया को देखते हैं, जिसने अपनी ब्लड को पोंछते हुए सावन और काइलिन से सवाल किया कि आखिर तुम इस जगह पे क्यों आई हो, क्योंकि ये मामला पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि यहाँ की सिचुएशन पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसलिए तुम दोनों चाहकर भी इस बार मेरी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्थन ड्रॉइंग किंग ने इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों को कंज्यूम कर लिया। यहाँ तक कि नॉर्थन ड्रॉइंग किंग ने अपने बाकी के दोनों ड्रैगन आइलैंड की किंग को भी खत्म कर दिया और उनकी पावर को डुबोर कर लिया, जिससे इसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डॉसिंग पे पहुंच चुकी है। जबकि वहीं जिया की बात के तो भले जिया ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया हो, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक 5 स्टार डॉसिंग पे कदम नहीं रखी थी, इसलिए जिया चाहकर भी नॉर्थन ड्रॉइंग किंग का सामना नहीं कर सकती। जबकि ये सब सोचते हुए जिया को लगातार पिछली अटैक की वजह से परेशानी होती जा रही थी, इसलिए सावन ने चुपचाप से आगे बढ़ते हुए जिया के उस कंधे को पकड़ लिया जहां पिछला अटैक लगा था, और अगले पल सावन जिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगा, जो देखकर दूसरी ओर नॉर्थ विंड किंग सावन का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि सावन जिया की चोटों को ठीक भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले वो ज्यादा खुश भी हो पाता, उससे पहले नॉर्थ विंड किंग की नजर जिया की उसी शोल्डर पे गई जहाँ उसने पिछला अटैक जिया पे किया था। पर अभी हैरानी की बात यह हुई कि सावन ने जैसे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल किया था, उस जगह से एक रेड फॉग निकलने लगा, जो देखकर तो नॉर्थ विंड किंग के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। तभी नॉर्थ विंड किंग ने थोड़ा हैरान होते हुए सवाल किया, आखिर ये हेवनली फ्लेम पिछली बार से अजीब क्यों लग रही है। मगर सावन ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जिया को लगातार हील करने लगा, और देखते ही देखते जिया की कंडीशन पहले से थोड़ी ठीक हो गई, जो महसूस करते ही सावन ने अपने हाथों को जल्दी से पीछे हटा लिया। पर भले ही सावन ने जिया की कंडीशन को पहले से थोड़ा सुधार दिया हो, लेकिन अभी भी जिया की कंडीशन काफी खराब लग रही थी, साथ ही दिखने में भी जिया काफी कमजोर लग रही थी। और इसके अगले पल जिया ट्रांसफॉर्म होते हुए अपनी छोटी फॉर्म में एक और फिर से आ गई, जो महसूस करते ही जिया ने धीमी आवाज में सावन को एक्सप्लेन किया कि अभी मेरी पावर उतनी नहीं है, इसलिए मैं अपनी छोटी फॉर्म में एक और फिर से आ गई, पर जैसे ही मैं अपनी पूरी पावर को रिस्टोर कर लेती हूँ तो मैं अपनी बड़ी वाली फॉर्म में एक और फिर से आ जाऊंगी। जबकि ये सुनते ही सावन ने एक स्माइल किया, तभी उसने काइलिन की ओर देखते हुए कहा, तुम जिया को इस जगह से ले जाओ, बाकी चीजों को मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन ये सुनते ही दूसरी तरफ जिया काफी परेशान हो गई, तभी उसने सावन को समझाते हुए कहा, नॉर्थ विंड किंग पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर ये सुनते ही सावन ने एक स्माइल करते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि तुम अपना ख्याल रखो। जबकि सावन की इस बात को सुनते ही दूसरी तरफ जिया को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, इसलिए जल्दी से जिया ने सावन की स्ट्रेंथ को महसूस करने की कोशिश की। पर जिया के लिए हैरानी की बात यह हुई कि वो चाहकर भी सावन की स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पा रही। जबकि इस चीज को नोटिस करते ही जिया काफी खुश हो गई, क्योंकि इसका ये मतलब था कि सावन की स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी काइलिन ने सावन की ओर देखते हुए कहा, अगर ये 6 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट है तो मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो, क्योंकि शायद तुम इस नॉर्थन ड्रॉइंग किंग को अकेले नहीं संभाल पाओगे। इसे कहते हुए काइलिन के चेहरे पे परेशानी साफ देखी जा सकती थी। जबकि दूसरी तरफ सावन भी काइलिन की बातों को अच्छे से समझता था, इसलिए सावन ने नॉर्थन ड्रॉइंग किंग की ओर देखते हुए कहा कि वो एक 6 स्टार डॉसिंग पूरी तरह से नहीं बना है, और जब तक नॉर्थन ड्रॉइंग किंग एक 6 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट नहीं है तब तक इसे हराना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। इसे कहने के साथ ही सावन ने काइलिन से एक दूसरी बात भी कही। दरअसल सावन को ये बात अच्छे से मालूम था, जब नॉर्थन ड्रॉइंग की पावर धीरे धीरे कम होने लगेगी तो वो वापस से इस जगह पे मौजूद बाकी के एक्सपर्ट्स की ब्लड को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। इसलिए सावन ने काइलिन को पहले समझा दिया कि उन सभी को इस फॉर्मेशन से दूर रखे, ताकि समय आने पर नॉर्थन ड्रॉइंग किंग इन सभी की ब्लड को कंज्यूम करके अपनी पावर को फिर से पावरफुल न बना पाए। जबकि ये सुनते ही काइलिन भी मान गई और अगले पल वो जिया को लेते हुए उस जगह से निकल गई। जबकि दूसरी तरफ हम जिया के आइलैंड के मेंबर्स को देखते हैं, जो जिया को सही सलामत देखकर थोड़ा सा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थन ड्रॉइंग किंग की बात किया तो वो काइलिन और जिया को इस जगह से निकलता देख बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसे मालूम था जब तक वो सावन को खत्म कर सकता है तब तक वो काफी आसानी से काइलिन और जिया को निपटा लेगा। इसलिए उसे सबसे पहले सावन को खत्म करना होगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।